नमस्कार बच्चों। हम लोग पिछले वाले ई लेक्चर में दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम नए आर्थिक चिंतक महादेव गोविंद रानडे के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग महादेव गोविंद रानडे के परिचय के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि महादेव गोविंद रानडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में नासिक में हुआ। रानडे मात्र 22 वर्ष की आयु में बंबई में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता नियुक्त हुए थे। 1867 में कोल्हापुर राज्य में न्यायाधीश नियुक्त हुए और 1893 में महादेव गोविंद रानडे बंबई उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश बने। रानडे विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे, जिनमें से मुख्य रूप से विधवा विवाह, फ्लैग सहायता आदि में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी रहे। रानडे ने गोपाल कृष्ण गोखले को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हेतु प्रेरित किया। महात्मा गांधी पर भी रानडे के आर्थिक विचारों का स्पष्ट प्रभाव था। भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपना विचार प्रस्तुत कर भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानडे जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के आर्थिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। रानडे का स्पष्ट मत था कि भारत की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ हमारे अनुकूल ही आर्थिक सिद्धांत व नियम होने चाहिए। ब्रिटिश संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले आर्थिक नियम हम पर लागू नहीं किए जा सकते। रानडे की प्रसिद्ध पुस्तक एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1898 में प्रकाशित हुई। तो उनका सीधा सा ये कहने का भावार्थ ये था कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ही सिद्धांत लगने चाहिए। जो अन्य देश जैसे कि ब्रिटेन में जो नियम काम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं कर सकते। बाद में उन्होंने भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपने विचार दिए। वो इस तरह से हैं। महादेव गोविंद रानडे ने अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आर्थिक नियमों का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन किया। वह भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश में उनकी व्यावहारिकता की समीक्षा भी की। उन्होंने स्पष्ट विवेचना की कि अर्थशास्त्र के नियम एक मशीन की तरह भारतीय दशा में लागू नहीं किए जा सकते। प्रतिष्ठित आर्थिक नियम ब्रिटिश परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। भारत के संदर्भ में तो हमें हमारी संस्थाओं परिस्थितियों के अनुसार ही नियम लागू करना होगा, जो कि विदेशों को चला और आर्थिक नियम लागू करने होंगे। रानडे ने वस्तुतः आर्थिक सिद्धांतों के व्यवहारिकता के पक्ष पर अधिक बल दिया। 1892 में रानडे ने दक्कन कॉलेज पूना में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भाषण दिया। इस भाषण के अंतर्गत उन्होंने विषय का पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से आदि द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों की व्यावहारिकता की समीक्षा की। रानडे ने बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिन आर्थिक सिद्धांतों को सर्वव्यापक तथा सत्य मान लिया था वे स्थिर परिस्थितियों के पर्याय हैं। परंतु देखा जाए तो समाज व अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती, वह तो परिवर्तनशील है। अतः परिवर्तित परिस्थिति में उनके सिद्धांतों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उनका स्पष्ट कहना था कि प्रतिष्ठित आर्थिक विचार तो वर्तमान परिस्थितियों में इंग्लैंड तक में भी लागू नहीं हो सकते। भारत में लागू होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। रानडे ने बताया कि आर्थिक विद्वान की सत्यता निरपेक्ष आंकी गई है। आर्थिक विकास का कोई भी स्तर क्यों न हो, इसे सत्य ही माना गया है। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, न्यायिक स्तर में अंतरों की अवहेलना की गई है, जबकि ये सभी अंतर नियमों की व्यावहारिक अनुपालना पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि ब्रिटेन जैसे देश के लिए मुक्त व्यापार अच्छा है तो दुनिया के समस्त देशों के लिए भी अच्छा होना ही चाहिए, और इस प्रकार संरक्षण की नीति एक अभिशाप होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इंग्लैंड की परिस्थिति में प्रत्यक्ष कर अनुकूल है तो भारत में भी ये अपनाए जाने चाहिए। वह स्थानीय निकायों को आय का मुख्य स्रोत छूंगी कर बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। रानडे ने प्रतिष्ठित सिद्धांतों की व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। भारतीय परिस्थिति में तो प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यावहारिक हो ही नहीं सकते। इस हेतु तो उन्होंने कई तरह के तर्क दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेव गोविंद रानडे ने यह बताया कि जो सिद्धांत ब्रिटिश परिस्थिति में लागू हैं वो हमारे यहाँ नहीं। अर्थात प्रतिष्ठित सिद्धांतों की असत्यता के बारे में या उनके लागू नहीं होने के बारे में अपने विचार दिए। अब हम आज इसको यहीं रोकते हैं। अगले वाले लेक्चर में उनके जो तर्क हैं उन पर विचार करेंगे। थैंक यू।